संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। आज इस वीडियो में हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट के बारे में ही जानेंगे। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने ज़रूरी हैं और ये पोषक तत्व हमें किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, ये सब हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन जरूरी होता है, ये तो सब व्यक्तियों को मालूम होता है। लेकिन संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ये हर व्यक्ति नहीं जानता है। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा रहे, और अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए, बैलेंस डाइट। जो हम खाना खाते हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। तो अगर हमारी ज़रूरत के हिसाब से सभी पोषक तत्व भोजन में शामिल हैं तो वो भोजन क्या होगा, संतुलित भोजन होगा। इसी तरह से देखिए, जिस डाइट में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार में ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, दूध, अनाज और अन्य तरह की खाद्य सामग्री जो हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ऐसी डाइट जो हमें आवश्यक पोषक तत्व देती है वो क्या कहलाती है, संतुलित आहार कहलाती है। अब संतुलित आहार कब कहलाएगा, जब हमारी शारीरिक ज़रूरतों को वो भोजन पूरा कर पाएगा। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति मानसिक कार्य करता है, उसको विटामिन ज़्यादा चाहिए। जो व्यक्ति शारीरिक काम ज़्यादा करता है उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष है, दोनों का उम्र बराबर है तो तब भी उनको संतुलित भोजन अलग अलग ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका कार्य अलग अलग तरह का होता है। अब संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, देखिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य कौन कौन से हैं, चावल और गेहूं से मिलता है हमको। प्रोटीन मुख्य रूप से दालों और अंडों से मिलती है। विटामिन हमें फलों से और सब्जियों से मिलता है। इसी तरह से देखिए, फैट किससे मिलता है, आपने देखिए दाल में घी डाला, रोटी में घी लगाया, वो फैट देता है। इसी तरह से खनिज लवण हमें किससे मिलता है, फलों से भी मिलता है, सब्जियों से भी मिलता है और दूध से भी मिलता है। इनमें क्या होता है, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। किसी में आयरन है, किसी में कैल्शियम है, किसी में फॉस्फोरस है। इसी तरह से हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारे संतुलित आहार में पानी भी शामिल है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। फाइबर हमें किससे मिलता है, ताज़े फलों से, ताज़ी सब्जियों से। राजमा में, छोले में बहुत अधिक फाइबर होता है। तो संतुलित आहार में ये सब पोषक तत्व होने ज़रूरी हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमें ऊर्जा देता है। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, चावल में और जो हम गेहूं से बनी रोटी खाते हैं, और अन्य अनाजों में भी होता है। इसे संचित ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाती है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो रक्त में मिलकर पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट और किससे मिलता है, देखिए, साबुत अनाज से, ओट्स से, इनसे मिलता है। अब देखिए, अगला पोषक तत्व है प्रोटीन्स। प्रोटीन लगभग सभी दालों में मिलता है, अंडों में मिलता है। इसी तरह से झींगा मछली है, और ये जो बीज हैं, दाने हैं, फलियां हैं, उनसे हमको मिलता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ये एंजाइम और हार्मोन के रूप में काम करता है। कुछ प्रोटीन विशेष अणुओं से जुड़कर रक्त द्वारा उनका परिवहन करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ये हमें किससे मिलता है, दालों से। राजमा मुख्य है इसमें, सोयाबीन मुख्य है। अब देखिए, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। ये हमें किससे मिलता है, सभी फलों से मिलता है। सलाद में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। सब्जियों में विटामिन ए पर्याप्त होता है। अलग अलग विटामिन के कार्य अलग अलग हैं।
कोई हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है, कोई विटामिन हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, इसी तरह से कोई हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब है फैट या वसा। वसा क्या करती है? हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ये कहाँ से मिलती है? जो हम तेल, घी, मक्खन या दूध लेते हैं उससे हमें वसा प्राप्त होती है। त्वचा के नीचे जो है ये एडिपोज ऊतक जो है इसमें वसा जमा होती है जो ठंड से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए, खनिज लवण का होना बहुत आवश्यक है। खनिज लवण से क्या होता है? ये अलग अलग कार्य हैं हर खनिज के। आयरन से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसी तरह से सोडियम तथा पोटेशियम कोशिका में तरल की मात्रा को नियंत्रित करता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव है। तो ये हमें किससे मिलता है? जैसे मुख्य रूप से ये हमें मिलता है दूध में, हरी सब्जियों में, इनमें पर्याप्त मिलता है। अब देखिए, आपने सुना होगा घर में लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाने से हमें आयरन मिलता है। यहाँ पे दिखा रखा देखिए, सोयाबीन या जो काला भट्ट इसको कहते हैं, ये क्या होता है? अगर कढ़ाई में बनाया जाए इसका रंग काला जरूर होता है, लेकिन इसमें भरपूर आयरन उपस्थित होता है। पानी क्या है? देखिए, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल होता है और कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका ज़्यादातर भाग जल ही है। जल जो है ये विलेय पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है। जल की उपस्थिति में ही शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये सही से कार्य करती हैं। जल द्वारा क्या होता है? पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए। अब देखिए, फाइबर जो है ये भी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर का काम होता है आंतों की सफाई करने का। इससे कब्ज नहीं होती है और आपको मालूम होगा पेट से ही बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर पेट या हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये हमें किससे मिलता है? ताज़े फलों से, ताज़ी सब्जियों से। राजमा में बहुत अधिक फाइबर होता है। अब हमारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? देखिए, संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसी तरह से संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए, इस संतुलित जो भोजन हम लेते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं? इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है। संतुलित आहार का महत्व वजन को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं डेली तो उससे मोटापे की समस्या दूर होती है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, डायबिटीज़ को ये कंट्रोल में रखता है। इसी तरह से संतुलित आहार से अगर हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल रहे हैं तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं। कई बार क्या होता है, उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी हो जाती है या मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, तो वो संतुलित भोजन से उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अब देखिए, बैलेंस डाइट चार्ट के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे दैनिक भोजन के साथ ही हमें क्या क्या लेना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स और फल लेने चाहिए जिससे हमें मिनरल्स और विटामिन भी मिले। कभी भी खाने को मिस न करें। नाश्ता, लंच और डिनर समय पर करना चाहिए। अधिक शुगर का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अधिक ऑयली पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जंक फूड खाने से हमें बचना चाहिए। पोषण से भरपूर संतुलित आहार के साथ साथ और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसलिए सही वक्त पर सोना चाहिए, सही वक्त पर उठना चाहिए, नींद भी भरपूर लेनी चाहिए और अधिक से अधिक तनाव को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से देखो, ये जो संतुलित आहार है
ये जलवायु पर भी निर्भर रहता है। अधिक ठंडा है, अधिक गर्मी है या अधिक बरसात है, तीनों ही जलवायु में जो संतुलित भोजन होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से व्यक्ति की आयु जो है ये भी क्या करती है, संतुलित भोजन को निर्धारित करती है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका संतुलित भोजन क्या है, केवल दूध है। जैसे बड़ा होता जाता है उसका भोजन परिवर्तित होता जाता है। बच्चों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि उनमें मांसपेशियों का विकास होता है और शरीर की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति शारीरिक कार्य अधिक करता है उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए जो उसे ऊर्जा देता है। जो व्यक्ति मानसिक कार्य करता है उनके भोजन में विटामिन अधिक होना चाहिए। और बुढ़ापे में क्या होना चाहिए, किस तरह का संतुलित भोजन, जो आसानी से पच सके। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका संतुलित भोजन क्या होता है, दूध होता है, क्योंकि उसे अपनी आवश्यकता के सारे पोषक तत्व दूध से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है ये जो भोजन, क्या ये संतुलित भोजन है? ये नहीं है संतुलित भोजन। इसमें पर्याप्त मात्रा में चावल है, दाल है, इससे हमारा पेट तो भर सकता है लेकिन हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते। लेकिन जो दूसरी थाली में भोजन है ये क्या है, काफ़ी हद तक संतुलित भोजन है, क्योंकि इसमें देखिए चावल और रोटी है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा, सलाद है इसमें हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, सब्जी है इससे हमें विटामिन मिल रहा, दाल में प्रोटीन मिल रहा है, दही में कैल्शियम मिल रहा है। तो देखिए, संतुलित आहार में हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर गुनगुना नींबू पानी लेना चाहिए जो हमें विटामिन सी देगा। नाश्ते में हमें स्प्राउट्स या दलिया लेना चाहिए जो हमें प्रोटीन देगा। इसी तरह से दोपहर के खाने में क्या होना चाहिए, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, फाइबर, पानी, ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए इसमें। इसी तरह से शाम का जो हम नाश्ता करते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और ताज़े फल होने चाहिए। उससे क्या होगा, हमें मिनरल्स भी मिलेंगे और विटामिन मिलेंगे। विटामिन से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे हम बीमार नहीं होते। इसी तरह से देखिए, डिनर थोड़ा हल्का लेना चाहिए, इसमें दाल, सब्जी, रोटी होनी चाहिए। हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से ये सभी पोषक तत्व हमें मिलते हैं और अगर संतुलित पोषण मिल रहा तो हमारा शरीर संक्रमण से बचता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अब देखिए, स्वस्थ भोजन और संतुलित आहार के क्या क्या महत्व हैं। देखिए, संतुलित भोजन से हमें पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा शरीर एक्टिव रहता है। संतुलित आहार जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही वजन बढ़ने से रोकता है। इसी तरह से अगर हम डेली संतुलित आहार ले रहे हैं तो हम बहुत बीमारियों को अपने तक नहीं पहुंचने देते हैं या रोक लेते हैं उनको। और इसी तरह से अगर हमें स्वस्थ खाने की आदत है तो हम हृदय रोग, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। देखिए, स्वस्थ और संतुलित भोजन करने के कुछ नियम भी हैं। क्या नियम है? सबसे पहला तो खाना समय पर खाना चाहिए और कभी भी जो खाना है ये स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे पदार्थ खाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे फल और सब्जियां हैं। पानी भरपूर पीना चाहिए। इसी तरह से हमें जो हम दालें खाते हैं या सब्जियां ले रहे हैं, अलग अलग तरह की दाल और सब्जियां हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि उस समय में हमें प्रोटीन और विटामिन अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं। भोजन हमेशा ताज़ा करना चाहिए। अच्छा देखिए, ये फास्ट फूड जैसे नूडल्स, बर्गर खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत कम होता है जो हमारे शरीर को क्या करेगा, अगर कम फाइबर होगा तो नुकसान होगा। संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए। संतुलित आहार में
विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसी तरह से जो बैलेंस डाइट है या संतुलित आहार है, इससे क्या होता है, जो हमें पोषक तत्व हैं ये भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। देखिए, आयु के अनुसार अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मौसम के अनुसार संतुलित आहार बदल जाता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है तो उसका संतुलित आहार उस व्यक्ति से अलग होगा जो व्यक्ति कम शारीरिक काम करता है। इसी तरह से संतुलित आहार लिंग के अनुसार बदल सकता है। एक ही उम्र के पुरुष और महिला का संतुलित आहार अलग अलग हो सकता है। तो ये संतुलित आहार की मुख्य विशेषताएं हैं।